क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। भजन संहिता अध्याय 6 पद 5। परमेश्वर ने नरक क्यों बनाया? यह मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि शैतान और उसके सभी दुष्ट स्वर्गदूतों और झूठे भविष्यवक्ताओं और झूठे उपदेशकों के लिए है। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। यशाया अध्याय 45 पद 18। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए उसे रचा है। वही यो कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि उनके बच्चे सदैव परमेश्वर के साथ स्वर्ग में अपने जीवन का आनंद लें। लेकिन क्या होता है जब शैतान परमेश्वर के बच्चों को प्रलोभित करता है? उसका उद्देश्य सभी लोगों को आग की झील में ले जाना जो नरक है, भले ही वह स्थान परमेश्वर के बच्चों का नहीं है। धनवान मनुष्य और लाजर लूका अध्याय 16 पद 31। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूम धाम के साथ रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवरी पर छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाए और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि शुरुआत में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और उनके साथ पीढ़ियों की शुरुआत हुई। शैतान की योजना पूरी दुनिया को पापपूर्ण इच्छाओं से भ्रष्ट करना, सभी प्रकार के झूठे देवताओं का निर्माण करना और दुनिया के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बाइबल और इसी तरह की स्थितियों से कई चीजों की नकल करना है। और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। परमेश्वर ने देखा, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। यहोवा ने नूह से कहा, अपने लिए एक जहाज बनाओ, किंतु मैं तुमको बचाऊंगा। तब मैं तुमसे एक विशेष वाचा करूंगा, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पुत्रों की पत्नियां सभी जहाज में सवार होंगे। साथ ही साथ पृथ्वी पर जीवित प्राणियों के जोड़े भी तुम्हें लाने होंगे। हर एक के नर और मादा को जहाज में लाओ, अपने साथ उनको जीवित रखो। लोग पापी हो गए थे। यहोवा ने जल प्रलय भेजा, और पृथ्वी पर 40 दिन तक प्रलय होता रहा, और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा, और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। और जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी,
जो भूमि पर थे, सो सब पृथ्वी पर से मिट गए, केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे, वे ही बच गए। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकला। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उस सबको अपने साथ निकाल ले आ, कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाएं। फिर से शैतान अपनी पापपूर्ण अभिलाषाओं से पृथ्वी को भ्रष्ट कर रहा है, क्योंकि वह चालाक और धूर्त है और उसका उद्देश्य सभी को अपने साथ नरक में ले जाना है। तो इसी कारण से परमेश्वर ने एक योजना बनाई। यूहन्ना अध्याय 3 पद 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। पहला पत्रस अध्याय 3 पद 18 से 20, रोमियो अध्याय 10 पद 7। क्योंकि मसीह स्वयं मसीहा पापों के लिए एक ही बार मर गया, अर्थात धर्मी अधर्मियों के लिए, धर्मी अन्यायियों के लिए, निर्दोष दोषियों के लिए मरा, ताकि वह हमें परमेश्वर के पास ले आए। उसे उसके मानव शरीर में मार डाला गया, परंतु उसे आत्मा में जीवित किया गया। या गहिराव में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा, और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। लेकिन जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते थे या उन्हें परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। भजन संहिता अध्याय 9 पद 17। वे दुर्जन होते हैं जो परमेश्वर को भूलते हैं, ऐसे मनुष्य मृत्यु के देश को जाएंगे। तब वे निकलकर उन लोगों की लोथों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी न मरेंगे, उनकी आस कभी न बुझेगी, और सारे मनुष्यों को उनसे अत्यंत घृणा होगी। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आज अपना मन बदले, यीशु मसीह पर विश्वास करें, उन्हें एक उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, और अपनी आत्मा को नरक में जाने से बचाएं। चुनाव अभी या कभी नहीं, यह आपके हाथों में है। यदि आप अभी भी सत्य को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, तो परमेश्वर सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेज रहे हैं। उस समय कोई भी उन्हें कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वह एक स्वर्गदूत इतना शक्तिशाली है कि 1,85,000 लोगों को मार सकता है, लेकिन वह एक दयालु परमेश्वर भी है। आपको एक विकल्प दे रहा है, यह आप पर निर्भर है। उठा लिए जाने से न चूके। हर दिन अपनी बाइबल पढ़ें और सच्चाई जानें। निरंतर प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। देखने के लिए धन्यवाद।